एग्जाम कैसा गया आपका? सर एवरेज। टोटल कितने अटेम्प्ट करे आपने? 75। 25 आपने लगभग छोड़े। किस सेक्शन से ज़्यादा छूटे और क्या रीज़न लगा सर आपको? जीके से थोड़े 10-12 क्वेश्चन छूट गए। जीके से 10-12 क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी बिल्कुल, ये सीजीएल का है, नॉर्मल आप नहीं कर सकते कहीं भी क्योंकि लैक ऑफ नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और बाकी जैसे आपने बात करें जीएस का, मतलब आपको थोड़ा सा हार्ड लगा। इजी की बात करें जो हार्ड तो नहीं, बट एवरेज जीके थोड़ा सा एक्यूरेट। सबसे आपको नॉर्मल जो पार्ट बिल्कुल ठीक किसे कहना चाहेंगे? कौन सा सेक्शन चारों में से सबसे बढ़िया कौन सा लगा आपको? रीजनिंग था सर। रीजनिंग डुएबल था। ड्यूरेबल। इंग्लिश की बात करें, पैटर्न कैसा था? इंग्लिश भी इजी था। इंग्लिश था जो एरर डिटेक्शन के स्पेलिंग मिसलेनियस और PQRS ये कैसे आ रहे थे? ऑलमोस्ट सही थे। ऑलमोस्ट सही थे। पैराग्राफ को लोगों इजी टू मॉडरेट। पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ क्लोज टेस्ट था, वो भी इजी था। इजी था। और बाकी आने वाले को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो उन्होंने आपने फर्स्ट टाइम में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया है, आने वाली और शिफ्टें आएंगी, उन्हें क्या देना चाहेंगे जो आपको बस एक्यूरेसी मेंटेन करके रखे और बाकी अपना जितना पढ़ा है उतना ही करे। ओके, आपके लिए बेस्ट। रॉन्ग ना। जैसे कैंडिडेट आए उन्होंने बहुत अच्छा बताया एक्यूरेसी मेंटेन है। बाकी और कैंडिडेट, आपका एग्जाम हो गया? जी, नाम बताइए अपना। नवीन कुमार जी, नवीन कुमार जी, आपने टोटल 60 मिनट थे, 100 क्वेश्चन थे। आपने टोटल कितने क्वेश्चन कर? 95 5 क्वेश्चन आपने छूटे। तो सबसे ज़्यादा आपको नॉर्मल कौन सा लगा? ये ठीक था और ये थोड़ा सा हार्ड? दो रीजनिंग बिल्कुल इजी आ रही है। रीजनिंग तो बिल्कुल जैसे 15 मिनट में हो जाएगी। रीजनिंग आपके 15 मिनट में रीजनिंग हो जानी चाहिए। और मैथ्स में आपको क्या लगता था? मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है। मैथ में मैंने 22 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं, तो मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी हो जाएगा। 8-9 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से आ रहे हैं। उसमें ज्योमेट्री का 1% था, ट्रिग्नोमेट्री के 3-4% थोड़े जाता थे, अलजेब्रा का था 1-2 और अर्थमेट्रिक था। बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस था। और एक वो जो दूध वाले पे आ रहा है ना, जो वो मिलावटी दूध वाला, वो सीपीओ में भी आया था, वो वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी दे रहे हैं। और इंग्लिश में सिनोनियम एंटोनियम ज़्यादा थे और बाकी जो सेम जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे थे। सिनोनियम कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ वर्ड याद हो? ऐसा कुछ तो याद नहीं होगा। याद नहीं है? ओके, कोई नहीं। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था जो नेशनल जीके थी ना, वो बिल्कुल ईजी थी। बिल्कुल ईजी थी। नेशनल जीके बिल्कुल ईजी थी आपकी बात। नेशनल जीके ही SSC की जो हार्ड होती है, उसमें हमेशा 15-20 10 15-20 नंबर 50 में जाते हैं। आपकी बात बहुत ईजी, बहुत अच्छी देते हैं। जैसे जनरल कैंडिडेट आते रहे उनके, और जिनके अब तक की रिव्यू लिया लोगों ने बोला है नॉर्मल है, सीजीएल का टायर 1 ठीक है, बाकी और कैंडिडेट होंगे इंटरेस्ट। एग्जाम हो गया आपका, कैसा गया? ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल। टोटल अटेम्प्ट कितने करे आपने? मैंने 72 अटेम्प्ट किए। 22 सॉरी 72 करे आपने। 72 करे। इजी और हार्ड 4 सेक्शन होते हैं, आप किसे कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो सबसे इंग्लिश थोड़ी थी, कंफ्यूजिंग थी। क्लोज इतना टफ क्लोज आता नहीं है, जो वर्ड्स थे वो काफ़ी सेम टू सेम थे। हाँ, तो क्लोज टफ था थोड़ा। सिनोनियम एंटोनियम वो कैसा था? वो ठीक ठाक था। 1-2 टफ थे। वो जैसा रहता है, टफ रहता है, जैसा बेसिक रहता है वैसे नॉर्मल था। इस बार जैसे टायर 2 में जीएस आने वाली है, तो इस बार जो टायर 1 की जो जीएस आई है, कुछ इसका लेवल देखने को मिला, लोगों में बड़ी जानने की इच्छुक है। आपको क्या लगा? जीएस तो मतलब कि वही रहता है जैसा सीजीएल का जैसा नॉर्मल रहता है, नॉर्मल टाइप का जैसा पैटर्न को चेंज करा टीचर्स ने, सेम वही है, वैसा ही था। आप सेक्शन वाइज बात करें, आपने जीएस की बात करें सबसे पहले, आपने कितने अटेम्प्ट करे थे और किस में आप जीएस में मैंने जीएस मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, तो मैंने 19 अटेम्प्ट किए हैं। 19 का स्ट्रांग पार्ट था। हाँ। आपने कोई क्वेश्चन याद हो रहा हो जैसे किस में से ज़्यादा मिले? करंट में से? जैसे एक कैल्शियम ऑक्साइड का था। कैल्शियम ऑक्साइड का आपको CaO था उसका, केमिकल रिएक्शन का। हाँ, और जी, और बुक से राइटर डैम लीवर कुछ ऐसा? नहीं, इस बार ऑथर एंड बुक्स कोई नहीं थे। कुछ नहीं, ऑथर एंड बुक्स नहीं थे। और एक जो योजना चल रहा है वो राजस्थान सरकार ने जो चलाया है, जी, कैमल जो बचाने का चलाया है, जी, एक वो था। और कंट्रोवर्सी योजना जो TCS का पैटर्न रहा है पहले से पूछा, कुछ ऐसा आया? वही जो कैमल बचाने का था, और एक वो था। और हिस्ट्री का भी नहीं वैसा था। और एक और साइंस का एक और था, ध्यान नहीं आ रहा है। अब वैसे काफ़ी सारे थे। तो वहाँ भी इतना सारा एक प्रेशर होता है। जैसे आपने 60 मिनट थे, 100 क्वेश्चन थे, आपको कुछ लैक ऑफ टाइम लगा या कुछ ये लग रहा है? SSC में तो लग ही जाता है। 100 क्वेश्चन है तो छूटना ही है। बाकी जैसे 100 क्वेश्चन है, कुछ छोड़ने ही पड़ेगा। आता हुआ भी आपको छोड़ना पड़ता है भाई, कि ये लेंदी लगेगा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। इसकी भी आपकी कला होती है। मैथ में थे 1-2 मतलब कि जो इजी थे, लेकिन वो कैलकुलेटिव दे रखा था, जैसे क्यूब दे रखा था, प्लस स्क्वायर करके उस टाइप से दे रखा था। कैलकुलेटिव लगा। एडवांस के कितने पार्ट मिले थे आपको? कम से कम कितने देखने को मिले एडवांस के? लगभग कोई 7-8 क्वेश्चन थे एडवांस के। हाँ, 7-8 क्वेश्चन। बाकी आने वाली शिफ्टों में जैसे फर्स्ट शिफ्ट ने कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे, वो लैक कर रहे हो, आपने गलतियाँ की हैं, लगता है वो गलतियाँ मेरे से हुई हैं, आपको क्या लगा, किस चीज़ में गलतियाँ हुई आपसे, कुछ ऐसा? और वही टाइम, इसमें टाइम मैनेजमेंट का रहता है। और एक वो कि आपको
कैलकुलेटिव वाला पार्ट छोड़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने क्योंकि मेरे आता हुआ भी 1-2 मैं नहीं कर पाया, अगर कैलकुलेटिव छोड़ देता तो मेरे जैसे 3 मिनट लगे मुझे जी जी, और 1-2-2.5 मिनट लगे, तो उसे अगर छोड़ देता तो मैं बाकी सब जो 30-40 सेकंड वाले थे वो कर सकता था। दूसरे टाइम पे आप दे हाँ। देते दूसरे क्वेश्चन में। हाँ, तो कैलकुलेटिव वाला मतलब मेरे से तो वो गलती, मैं अगर इम्प्रूव करना तो वही इम्प्रूव करता मैं। आप वही कहो। ओके, हाँ। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank चलिए you. कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, जो आपको स्कीप करने की कला होनी चाहिए टायर 1 के लिए आपको अगर क्वालिफाई करना। बाकी टायर 2 का चेंजेस आएंगे, क्या आए जीएस का इस बार पार्ट देखेंगे। बाकी अब तक तो नॉर्मल ये है, लोगों ने बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल ठीक ही बोला है, कोई नॉर्मल नहीं बताया, अपडेट ही बताया। बाकी और कैंडिडेट